लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। माना जा रहा था कि इस बैठक में संयोजक बना दिए जाएंगे। वहीं संयोजक को लेकर उठ रहे सवाल पर आज पटाक्षेप हो गया है। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इंडी गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। वहीं संयोजक की नियुक्ति न करने पर सहमति बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, स्वागत है चैन में आपका। अश्वनी जी, यहाँ पर देखिए किस तरह से इंडी गठबंधन की आज एक वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग में ये समझा जा रहा था चलो नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि नहीं भैया, मुझे संयोजक नहीं बनना है, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं? मनीष जी, देखिए, ये इंडी अलायंस जो है ना, वो एक महत्वाकांक्षाओं वाले नेताओं का एक जो है समूह है, जो सब लोग अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जुड़े हुए। और कई बार मैं आपके चैनल पर भी ये बात कह चुका हूं, ये सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से सब लोग एक होने की कोशिश कर रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है पूरे देश में जो इन लोगों की मानसिक अवस्था, जो सामाजिक अवस्था, ये सब किस तरीके से अपने भ्रष्टाचार को आगे कर और श्री राम का विरोध करने पर उतारू हो गए। तो जब श्री राम का विरोध जहां शुरू हो गया, तो वो तो रावण की तरह नाश होना ही है। कहा जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इन लोगों का विवेक मर चुका है। ये लोग एक हो ही नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबको सीट चाहिए, सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको देश चलाना है, अपना भ्रष्टाचार मिटाना है। ठीक है अश्वनी जी, बने रहिए। राज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी, स्वागत है चैन में आपका। राज शर्मा जी, सवाल ये कि नीतीश कुमार, जिनका नाम पहले रखा गया, फिर सबसे बात की गई संयोजक के रूप में, आज वर्चुअल बैठक होती है, नीतीश कुमार पलट जाते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर यह है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि ममता बनर्जी जो है नीतीश के संयोजक बनने पर खुश नहीं है। ऐसे में इसी को लेकर नीतीश कुमार ने मना भी कर दिया कि भैया मुझे संयोजक नहीं बनना है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। ऐसा है, मैं मनीष भाई एक बात कहना चाहता हूँ, ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, राम किसी की बबूती नहीं है। राम इस देश में रहने वाले हर लोगों में, इवन दैट मुसलमानों, सिख हो, ईसाई हो। आप मुझे ही बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें क्यों कर रही है? कोई भी मुसलमान भी नहीं उसके खिलाफ में, मंदिर के कोई मंदिर के खिलाफ। राज शर्मा जी, इस पर बाद में आ जाएंगे, राम पर हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन अभी जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे उसके बारे में जरा बताएं। हाँ बताइए। कोई बात नहीं है, सीट शेयरिंग हो जाएगी, कोई कुछ ना कहे। ये भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडे चला रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट हम लोग बांट लेंगे अपने आप। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही पूछना चाहूंगा कि क्या ये उत्तर प्रदेश में राजभर को मिनिस्टर बनाएंगे? राजभर साहब को क्या सीट देंगे? क्या अनुप्रिया पटेल को सीट देंगे? क्या शिंदे साहब को सीट देंगे? क्या अजीत पवार को सीट देंगे? और अगर देंगे तो कितनी कितनी देंगे? हमारे बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? ये तो बात सुनिए ना, ये तो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात। लेकिन राज शर्मा जी, इंडी गठबंधन बनाने वाले जो हैं, आज वही जो है नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने सभी दलों को एक किया। आज उसी एक करने वाला नेता आज बाहर बैठा है, नीतीश कुमार, वो हमेशा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से। ये भी तो समझने वाली बात है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ये दूसरा एजेंडा का रूप है। कोई नाराज किसी से नहीं चल रहा है। मेरा ये मानना है सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और अपनी बात कहने को। हम लोग कोई, पहले तो मैं आपको संशोधित करना चाहता हूँ, इंडी कोई चीज नहीं है। इंडी किसी भी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं, इंडी नहीं, इंडी गठबंधन है महाराज। अच्छा, आपको शर्म क्यों आती है इंडिया कहने में? नहीं, इंडी गठबंधन है सर, इंडी गठबंधन को इंडी गठबंधन। राज भाई देखिए, इस चीज को कहीं मोड़िए मत शर्मा जी, प्लीज। इस चीज को कहीं मोड़िए मत राज शर्मा जी। देखिए, ये पूरी फिर सारी डिबेट उस पर आके टिक जाती है। हम आपको समझाएंगे, आप हमें समझाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप बताइए, आपके पास क्या इस गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है।
तो फिर इस तरह की बिल्कुल। बातें क्यों निकल कर सामने आ रही है सर? कहाँ और ये तो हम नहीं कर रहे, किसने- ना बीजेपी कर रही। नहीं बीज एक और मेरी बात सुनिए, घर में शादी हो रही होती है, पूरे रिश्तेदार आते हैं, पूरे इंडिया से रिश्तेदार आते हैं, और कोई कहता है ऐसे होना ऐसा होना था। मैंने तो अक्सर देखा, मैंने 2 जगह में देखा जहां पे ज्यादा कानून के ज्ञाता हो जाते हैं। एक जहां पे एक डेड बॉडी को क्रिमिनेशन करा जा रहा है, वहां पे सारे ज्ञानी होते हैं, और एक शादी के टाइम में ज्ञानी होते हैं, और तीसरा ज्ञानी होते हैं राजनीतिक। कोई दिक्कत नहीं है, मगर नीतीश जी हमारे गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, और अखिलेश जी भी नेता हैं, राहुल जी भी नेता हैं, सोनिया जी भी नेता हैं। मैं फिर एक आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं भाई, और आपको भी कहना चाह रहा हूं, इंडी कोई शब्द नहीं है, हिंदुस्तान की किसी डिक्शनरी में इंडी शब्द नहीं है। अरे ये सर जी आप चलिए, लोग फिर एजेंडा- उसी पर आगे राज आप उस शर्मा जी, मीडिया फिर में मत उसी पे बनिए। आगे सर, फिर चीजें फिर बदल जाती हैं। शाही जी जवाब दीजिए। एक तो इनके यहाँ देखिए- जो सबसे बड़े नेता थे, मतलब इस गठबंधन को बनाने वाले नेता, यानी कि नीतीश कुमार, अब नीतीश जी, बाबू को इन लोगों ने कहीं ना कहीं अलग थलग कर दिया है, और नीतीश बाबू भी इस चीज को लेकर नाराज हैं। ऐसा नहीं है नाराज नहीं है, और वो नाराजगी अक्सर देखी जाती है। जी, वो दिख रही है। और देखिए, मैं अभी कह दूं कि हमारे मित्र राज शर्मा जी ने कहा है कि उनको करेंगे, बनाएंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, सीट देंगे। किसी भी प्रदेश से एनडीए के किसी भी गठबंधन के द्वारा कोई आवाज उठती हुई कहीं दिखी है कि हमको यहाँ पर इतनी सीट चाहिए, हम नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? 38 दलों ने मिलकर एक माला पहनाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और हम लोग बहुमत में रहते हुए भी हमने सबका साथ और सबका विकास की बात की, सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया। 303 हमसे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सहयोगी धर्म साथियों को लेकर चले हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप बताइए, संजय राउत जी कह रहे थे 23 सीट हम लड़ेंगे, ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि हमको वो आसाम में सीट चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा सीट नहीं देंगे, अखिलेश यादव जी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं। तो हर जगह पंजाब की बात अलग है, दिल्ली वाली बात अलग है। आज शाम की बात सुनिए, एक मीटिंग थी खड़गे साहब के यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे, फोटो जारी हुआ, उस फोटो में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और खड़गे साहब का एक फोटो गुलदस्ते के साथ है, राहुल गांधी जी किनारे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी के साथ फोटो नहीं जारी हुई। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो बड़ी माइन्यूट चीजें होती हैं जो ऑब्जर्व होती हैं। आज किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या स्टालिन जी की पार्टी हो या आरजेडी हो या ममता जी हो, इन लोगों ने कांग्रेस को याचक की भूमिका में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी थी, आज याचक की भूमिका में है, और इसके कोई नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नहीं हम ये लड़ेंगे। और याचक की स्थिति राज शर्मा जी इसलिए बन गई आप लोग के लिए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 3 में आपको बुरी तरह हार मिली, जिस कारण अब आप याचक के रूप में बन गए। आपने देखा होगा बंगाल भी आपको 6 सीट देने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे भैया 2 से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन आप लोग भी कह रहे नहीं 6 दे दो। अब आप लोग कहीं ना कहीं ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब शायद हो सकता है उस पर ही बात हो जाए। लेकिन आप ही के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि ये हम इनसे कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम 2 सीट जीत कर आए हैं वहां पर, हमें तो 6 सीट चाहिए। राज शर्मा जी कि जो एनडीए गठबंधन है, इनके अंदर एका है, और इन्होंने अभी कहा, बीजेपी के प्रवक्ता थे, इन्होंने कहा कि हम लोग सीट के झगड़ा कर रहे हैं और हमारे गठबंधन में सीट का झगड़ा नहीं है। आप ये बता दीजिए एनडीए के गठबंधन में कितनी पार्टी हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मुझे लग रहा सर 28 पार्टियां तो ऐसी हैं कि जिसके पास एक विधायक नहीं है, और 10, 12, 15, 16 पार्टियां तो ऐसी जिसने कभी इलेक्शन लड़ाई नहीं। आप बताइए कौन मांगेगा? एक कहते हैं ना, छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी। अब आ जाइए दूसरी बात, हमारा देखिए गठबंधन जब चल रहा होता है वो एक मकसद के लिए होता है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। आप उसमें कहें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को देश के वोटरों ने चुना। उन्होंने इसलिए चुना कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। क्या मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सिर्फ धर्म पे बढ़ जाएगा और रोजगार बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है राज शर्मा जी, अश्विनी शाही जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।